नमस्कार। आज का पाठ है सूरदास के पद। हम इसके अंतर्गत हम आज तीसरे एवं चौथे पद की व्याख्या देखेंगे। तो आइए देखते हैं तीसरे पद की व्याख्या। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। पहले हम इसका आदर्श वाचन देख लेते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। अब देखते हैं इसमें है क्या। तो इसमें गोपियां आपने देखा ही है। गोपियां के पास जब उद्धव संदेश लेके पहुंचते हैं, हमने पहले और दूसरे पद में देखा था। तो जब उद्धव गोपियों के पास संदेश लेके पहुंचते हैं और उसके संदेश को सुनकर गोपियां जो है अपने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताती हैं, और वो बता रही हैं कि हम कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। ठीक है, तो वो कह रही हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि मतलब कृष्ण, हारिल एक पक्षी है, लकड़ी मतलब लकड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। ठीक है, जिस प्रकार हारिल पक्षी जो है अपने पंजे में कोई लकड़ी पकड़े रहता है और उसको ही आधार मान लेता है, बेस मान करके वो आकाश में उड़ता रहता है, उसको कभी छोड़ता नहीं है। कैसे? मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। वो कह रहे हैं यहाँ पे कि हमने मन कर्म वचन से नंद नंदन, नंद के नंदन, नंद मतलब नंद, नंदन मतलब पुत्र। नंद के बेटे कौन है? कृष्ण, अर्थात कृष्ण। उर मतलब हृदय, हार्ट। ठीक है, वो कह रही हैं इसमें कि हमने अपने मन कर्म और वचन से नंद के बेटे कृष्ण को, ठीक है, अपने हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, ठीक वैसे ही दृढ़ करके जैसे हारिल पक्षी लकड़ी पकड़ता है, उसी तरह से अच्छी तरह से हमने पकड़ लिया अपने हृदय में, मतलब अपने हृदय में बचा लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। वो कहते हैं कि जागत सोवत मतलब जागते हुए सोते हुए, आगे स्वप्न दिवस निसी, स्वप्न में, दिवस मतलब दिन में, निसी मतलब रात में। ठीक है, निसी कान कान जकरी। ठीक है, जकरी मतलब रट लगाना। तो यहां पे गोपियां कह रही हैं कि हमारे मन में जागते सोते सपने में दिन रात कृष्ण के नाम की ही रट लगी रहती है। ठीक है, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। कहते हैं, आप उद्धव को बता रही हैं कि तुम्हारी ये योग की बातें, सुनत जोग सुन करके तुम्हारी योग की बातें, लागत है ऐसो ऐसा लग रहा है, ज्यों करुई ककरी। ठीक है, जैसे कोई कड़वी ककरी हमारे मुंह में रख दी गई हो। तुम्हारा जोग जो है करुई ककरी के समान है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ठीक है, तो सू तो व्याधि, व्याधि मतलब होता है रोग। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि तुम तो हमारे लिए योग रूपी व्याधि ले आए, देखी सुनी न करी। ठीक है, जिसे हमने कभी न सुना है न देखा है। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो। अब यहां वो बता रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि ये जो बीमारी है तुम तिन्हि ले सौंपो, उनको ही दे दो। किनको दे दो? जिनके मन चकरी, जिनका मन
स्थिर नहीं है, वो चक्री मतलब घूमने वाला हो, चक्र के समान घूमने वाला हो, उनको दे दो। तो वो कहती है सूरदास के माध्यम से गोपियां कि यह जो योग का संदेश है उनको ही सौंपो जिनका मन स्थिर ना हो। ठीक है, एक बार इसकी व्याख्या फिर से देख लेते हैं। सूरदास जी इन पदों में गोपियां उद्धव से यह कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जिस प्रकार हारिल अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे कभी भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने हरि भगवान कृष्ण को अपने हृदय में प्रेम रूपी पंजों से बड़ी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल कृष्ण का ही नाम बसता है, यहाँ तक कि हम सपने में भी कृष्ण का ही नाम रटते हैं, और इसी वजह से हमें तुम्हारा यह योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है, और वो शायद यह संदेश सुनकर विचलित हो जाए, पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वो यहाँ पे फिर से बता रहे हैं कि हमें हमारे हृदय में कृष्ण ही बसे हुए हैं, किसी दूसरे का कोई असर होने वाला नहीं है। अब देखते हैं अंतिम पद। आदर्श व्याख्या इसकी देख लेते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। तय क्या क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अब इसका प्रसंग यह है, सूरदास द्वारा इसमें यह है कि उद्धव गोपियों को निर्गुण उपासना का ज्ञान देते हैं, वो योग का संदेशा भेजते हैं उनको। गोपियों को यह योग बड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, वे कृष्ण को राजनीति का पंडित बताती हैं, और वो कहते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो उनको शोभा नहीं दे रहा है। ठीक है, लाइन टू लाइन व्याख्या देख लेते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, गोपियाँ कृष्ण को उलाहना देती हुई कहती हैं। अब यहाँ उद्धव के माध्यम से कृष्ण को उलाहना दे रही हैं। ठीक है, कृष्ण को उलाहना दिया जा रहा है, व्यंग किया जा रहा है। क्या व्यंग किया जा रहा है कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ाए। हरि हैं, हरि मतलब कृष्ण, राजनीति पढ़ी आए मतलब राजनीति पढ़ाए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर, मधुकर कौन है यहाँ पे? मतलब मधुकर मतलब होता है भौरा, लेकिन यहाँ पे भौरा के माध्यम से उद्धव को बताया जा रहा है। ठीक है, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। तो वो कहती हैं कि हम जो है उद्धव द्वारा कही गई सारी बातें समझ गए, और हमने समाचार सब पाए, सारे समाचार हमें मिल गए। ठीक है, एक अति चतुर होते पहले ही, वो कहते हैं कि एक तो वो पहले ही, अति मतलब बहुत चतुर थे। ठीक है, पहले तो वो खुद ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने गुरु के ग्रंथ भी पढ़ लिए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अब यहाँ कहने की उनकी जो बुद्धि है बड़ी हुई है, ये समझ में आ रही है, इसीलिए तो उन्होंने जोग संदेश पठाए, उन्होंने जोग संदेश हमारे लिए भेजा है। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब यहाँ पे वो कह रही हैं कि हे उद्धव, वे पहले बहुत अच्छे थे। ठीक है, परहित डोलत धाए, वो दूसरों की भलाई के लिए
काम करते थे, डोलते थे मतलब घूमते रहते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। अब यहां पे है परंतु अब अपने मन फेर पाई हैं। अब वो अपने मन को जो वापस लेना, गोपियां अपने हृदय को वापस मांगने ले रही हैं, जो उन्होंने चुरा लिया था। कृष्ण जो चुरा के चले गए थे उनके मन को। चलत जो हुते चुराए, जाते समय जो वो चुरा लिए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन, ठीक है, जे और अनीति छुड़ाए। वो कह रहे हैं ते क्यों अनीति करें, ते मतलब कृष्ण को बता रहे हैं कि वे क्यों अनीति कर रहे हैं, वे क्यों अन्याय, वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं, जिन्होंने दूसरे को अन्याय करने से छुड़ाया है, रोका है। राजधर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। और इस लास्ट लाइन में सूरदास के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि राजधर्म तो यही है, राजधर्म तो यही है जो प्रजा न जाहि सताए, जिसमें प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। राजधर्म यह है, फिर कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं। ठीक है, एक बार इसकी व्याख्या फिर से देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। उद्धव, जिसे यहाँ भौरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण की राजनीति का पाठ पढ़ने से अब और भी चतुर हो गया है और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। कृष्ण की बुद्धि को भी दाद देनी होगी, जो हमें इसके जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाएं, ऐसा तो कतई नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है। जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, उससे हम उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। ठीक है, तो ये रही अंतिम व्याख्या। आशा है आप सभी को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।